नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी को महसूस करते हैं जो हार के बाद मिली जीत की बात करती है। एक ऐसे सपने की जो टूटने के बाद भी कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। वो सुबह जब रात की निराशा अभी भी ताज़ा होती है और आगे का रास्ता एकदम धुंधला सा लगता है। हमारी कहानी भी बस ऐसी ही एक सुबह से शुरू होती है। तो कहानी का पहला चैप्टर हमें लेकर चलता है आरव की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां हर उम्मीद पर रिजेक्शन का अंधेरा छा गया था। सुबह के 6 बज रहे थे और फोन पर अलार्म बज रहा था, उठो और अपने सपनों का पीछा करो। सोचिए कैसी विडंबना है कि सपनों का पीछा करने वाला अलार्म बंद करने की भी हिम्मत नहीं थी आरव में। पिछली रात एक और इंटरव्यू से रिजेक्शन जो मिला था, और आईने में एक थका हुआ चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे और मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। ये वो गहरी खाई थी जिसमें वो हर दिन थोड़ा और धंसता जा रहा था। उसी के कमरे में दीवार पर एक पोस्टर टंगा था। कभी यही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा हुआ करता था। ये शब्द उसे हर रोज याद दिलाते थे कि उसे क्यों लगे रहना है। लेकिन अब वही शब्द उसे जैसे चिढ़ा रहे थे, उसकी नाकामी पर मानो हंस रहे थे। जो चीजें कभी हिम्मत देती थी अब वो ही सबसे ज्यादा चुभ रही थी। 2 साल, कॉलेज से निकले हुए पूरे 2 साल हो चुके थे। 2 साल का ये लंबा और थका देने वाला सफर उसे एक ही जगह पर ले आया था, निराशा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। कहते हैं कि सबसे घना अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले होता है। आरव की कहानी में भी बस एक ऐसा ही मोड़ आने वाला था, एक छोटी सी उम्मीद की किरण जो सब कुछ बदलने वाली थी। माँ ने उसे बाहर जाने को कहा कि थोड़ा मन बहल जाएगा, पर वो बाहर जाता भी तो कैसे जब अंदर ही सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था। लेकिन फिर उस शाम कुछ बदला। घर के बाहर एक छोटा सा बच्चा बैठा था। उसका स्कूल बैग खुला था और किताबों पर धूल जमी हुई थी। ये एक बहुत ही साधारण सा नज़ारा था, पर आरव के लिए ये कुछ बहुत ही खास बनने वाला था। जब आरव ने उस बच्चे से पूछा कि वो पढ़ क्यों नहीं रहा, तो उस बच्चे का जवाब बड़ा ही सीधा था। बस ये एक लाइन आरव के दिलो दिमाग में घर कर गई। उसे अचानक से समझ आया कि हाँ, किताबें, हालात, असफलताएं, ये सब पुराना हो सकता है, पर सपना वो नहीं। बस उस एक पल ने आरव को अंदर तक हिला कर रख दिया, और यहीं से उसके बदलाव का सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जो बाहर की दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर के इंसान के लिए था। और सबसे बड़ा बदलाव तो उसकी सोच में आया। देखिए, पहले वो नौकरी इसलिए चाहता था ताकि दूसरों को इम्प्रेस कर सके, पर अब वो ये सब सिर्फ अपने लिए करना चाहता था, खुद को साबित करने के लिए। तो उसने एक नया रूटीन बनाया। सुबह 5 बजे उठना, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज से सीखना और हर दिन खुद में एक नया स्किल जोड़ना। देखिए, असली बात सुबह जल्दी उठने की नहीं थी। असली बात थी अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने की। रोज छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम उठाने की। ये कोई जादू नहीं था, ये थी रोज की जाने वाली मेहनत। और हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं आया। पहले दिन तो सिर्फ एक फैसला था। 3 महीने बाद जाके एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ, और 6 महीने के आखिर तक एक नया आरव सामने आ रहा था। एक ऐसा आरव जो अंदर से मजबूत था। अब कहानी अपने उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां आरव की इस नई हिम्मत का असली टेस्ट होना था। एक इंटरव्यू जो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि उसके इस नए आत्मविश्वास के लिए था। एक स्टार्टअप के इंटरव्यू में उससे यही सवाल पूछा गया, एक ऐसा मुश्किल सवाल जो उसे हमेशा से डराता आया था, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। पर इस बार जवाब कुछ और ही था। आरव ने बड़े ही शांत मन से जवाब दिया। इस जवाब में कोई दिखावा नहीं था, बल्कि पिछले 6 महीनों की मेहनत से कमाया गया कॉन्फिडेंस था। उसने अपनी कमी को नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत को सामने रखा। और जानते हैं क्या हुआ? उस दिन पहली बार किसी ने उसकी बात को सच में सुना। उसे वो मौका मिल ही गया। ये इस बात का सबूत था कि जब कोई इंसान खुद पर यकीन करने लगता है, तो दुनिया भी उस पर यकीन करना शुरू कर देती है। और बस
यहीं से उसके उस नए वर्जन की शुरुआत हुई, जो डरता नहीं है, जो रुकता नहीं है और सबसे ज़रूरी बात, जो खुद से नज़रें नहीं चुराता। आरव की कहानी तो एक खूबसूरत मोड़ पर पहुंच गई, पर अब सवाल ये है कि हमारी अपनी कहानी में क्या वो सपना जिसे शायद थोड़ी धूल लग गई हो, वो आज भी जिंदा है?